जैसे कि आप लोग ये सोचते होंगे कि बाबा जी पंचदिव्य सामग्री की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। वो तारीफ के लायक ही है। कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं प्रभु की कृपा से तो वो तारीफ के काबिल हो जाते हैं। जैसे कि भी बृहस्पतिवार को मेरे पास एक फोन आया रात्रि के 10-11 बजे, करीब 12 बज रहे होंगे लगभग। बाबा जी वो घर में अचानक मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, राई को उतारा कर दो, लौंग उतार के फेंको। कर दिया। फिर आधा एक घंटे बाद फोन आया, बाबा जी वो मेरे घर में मेरी औरत डर रही, उनको सामने कोई शैतान दिख रहा है। मैंने कहा चिंता मत करो, 2 लौंग उतार के फेंको, ठीक हो जाएगी। उसको फेंक क्या है, देखिए बाबा की लीला। फिर एक आधा घंटे बाद फोन आया कि बाबा जी वो मेरे चाचा की तबीयत खराब हो गई, अब क्या करें। मैंने कहा जाओ उनके ऊपर से भी राई उतारा कर दो, 2 लौंग उतार के बाहर फेंक दो, 2 लौंग खिला दो, 2 लौंग बांध दो। उन्होंने रात्रि में 1-2 बजे के टाइम ये कार्य किया। बाबा की दया से आज आए थे, बालाजी महाराज आपकी दया से लौंग का उतारा करने से, चावल चबाने से बिल्कुल हम लोग रात में ही ठीक हो गए थे। घर में चावल हमने छिड़क दिया जैसा आपने बताया था, हमने चावल भी छिड़का और लौंग का उतारा किया, राई का उतारा किया, सब लोग ठीक हो गए। 2-2.5 घंटे हम लोग इतना परेशान हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया था कि भगवान ही जाने। तो इसलिए ये आप लोग ना सोचे कि ये पंचदिव्य सामग्री कोई बेचने के लिए बनाई गई है। ये बेचने के लिए नहीं बनाई गई, ये तुम्हारे जीवन को सुख में लाने के लिए बनाई गई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं, बहुत सारे ऐसे संकट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तंत्र मंत्र करते ही रहते हैं। वो करते हैं और कुछ उतारा करके रोड पे डाल देते हैं, वो भी हम लोगों को मिल जाते हैं। इस कारण से भी हम लोग को तकलीफें मिलती। कुछ लोग तो खिलाने पिलाने वाले हैं जो खिला देते हैं, कुछ लोग उतारा करके रोड पे डालते हैं, इस वजह से लोगों को मिलता है। जब उतारा करके डाला जाता है, पहला व्यक्ति जो उसे ना मिलेगा उसी व्यक्ति को उसके संकट मिल जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने घर में पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद अवश्य रखें, ताकि कभी भी रात बिरात कोई भी दिक्कत आवे तो आप उसे इस्तेमाल करें। बालाजी की कृपा होगी, कभी भी रात में आपको भागना नहीं पड़ेगा। बालाजी महाराज तुम्हारे संग संग रहेंगे, ये बालाजी महाराज की दया है। और सभी को बाबा की दया से लाभ मिल रहा है। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखें। लोगों से जैसे कोई पूछता है उसके बारे में बता भी दिया करें। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, हर 3 महीने में आप अपनी अर्जी लगाएं। पहले हमें 5 मंगल पूरे करने हैं, 5 मंगल करने के बाद देखा हम ठीक हो गए, उसके बाद हमें 3 महीने में एक बार बाबा की अर्जी लिखनी है, काली जी का बंधन कटाना है, चावल वाला प्रसाद लेना है, रोज सवेरे चावल चबाने हैं, भभूति खानी है, जल पीना है, राई उतारा करना है। इस क्रिया को एक झोले को 3 महीने तक आप चला सकते हो। अब रही बात जैसे कि आप ये सोच रहे हो कि झोला लेना, 100 रुपए देना, अरे भाई हमें पैसा ही कमाना होता तो इसी झोले का हम 500 रुपए रख सकता हूं, इसी झोले को मैं 1000 रुपए रख सकता हूं, उसकी कीमत लगा सकता हूं, 5000 रख सकता हूं। 100 बार तुम्हारी गरज होगी, तुम लोगे। तुम्हें तकलीफ है तो तुम लोगे। डॉक्टर के यहां क्या होता है, यही तो होता है। 100 बार मेरी गरज होती, डॉक्टर साहब ये दवाई दो, ये इंजेक्शन लगाओ, 10,000 का लो लगाओ। तो यहां ऐसा नहीं है, यहां ये भक्ति से जोड़ा जा रहा है। भक्ति का मार्ग है, भक्ति से बाबा की कृपा से तैयार हुआ है पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद।
बाबा की ऐसी कृपा है कि देखिए हम तो सेवा कर ही रहे हैं, धीरे धीरे बाबा जी ने एक नया सेवादार भी तैयार कर लिया है ताकि मेरी जगह पे बैठ सके। मेरा बड़ा वाला बेटा वो धीरे धीरे व्यवस्था बाबा ने उसको दे दी है, बहुत सारी शक्तियां दी है उसको ताकि वो आप लोगों की सेवा कर सके। अगर बाई चांस हम नहीं है, कहीं गए हैं, तो वो सेवा में आपकी रह सके। ये भी बालाजी महाराज की दया है। ये दरबार हमारे बनाने से नहीं बना है, ये दरबार बाबा ने स्वयं नियुक्त किया है। नहीं तो जो शक्तियां मेरे ऊपर आती हैं वैसे ही रिटर्न उस पर आने लगी, बाबा की ऐसी कृपा होने लगी। तो इसका मतलब क्या है? बाबा कहते हैं कि ये युगों तक दरबार चले, युगों तक जनता की सेवा होती रहे, युगों तक जनता सुखी रहे। जो इस दरबार से जुड़ जाए वो सुखी रहे। बोले बालाजी महाराज की जय। ओम श्री हनुमते नमः।